जब कामगार किसी कंपनी में काम करता है तो अपना सब कुछ कंपनी के ऊपर न्यौछावर कर देता है। बात मेहनत की होती है, बात प्रोडक्शन की होती है, बात अपने समय की होती है। तो ऐसे में कंपनी की जिम्मेदारी क्या बनती है कि उस मेहनत के बदले, उस समय के बदले उचित समय पर हर एक कामगार को टाइम पर तनख्वाह मिलनी चाहिए। मगर ऐसे में एक नया विषय एमआईडीसी में 27 साल बाद, 26-27 साल बाद एक नया विषय सुनने में आ रहा है कि किसी कंपनी सेटलमेंट करने के बजाय, सेटलमेंट करने के पहले ही अपने कामगारों को बिना बताए अचानक से निकाल देती है। और लगभग 97 वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें कंपनी बिना बताए निकाल देती है। और आज तक 26-27 साल बीत चुके हैं, अब तक उन कामगारों को उनका उचित जो भी तनख्वाह बनता है, जो मुआवजा बनता है, उनको नहीं मिला है। क्या कुछ पूरा विषय है, कौन सी कंपनी है, ये लोगों से ही जानते हैं, बात करते हैं। नेमकी काय पूर्ण विषय आहे आणि कशा प्रकारे आपण इकडे काय मागणी घेऊन इकडे आपण धरण्यावर बसले आहेत? साई गॅल्व्हनायझर म्हणून कंपनी ही मागे जी आपण करमतारा बघतोय ती साई गॅल्व्हनायझर म्हणून कंपनी होती। ती करमताराने टेकओव्हर केलेली आहे आणि हे करत असताना साई गॅल्व्हनायझरचे जे कर्मचारी त्यावेळेस काम करत होते त्यांना कामावर काम चालू असताना त्यांना कामावरनं कमी करण्यात त्यांना सांगितलं गेलं की ही कंपनी आम्ही घेतलेली आहे आणि आता तुम्ही बाहेर जा। आणि अशा पद्धतीने त्या दिवसापासून ते आज दिवसापर्यंत हे लोक त्यांच्या हक्कासाठी लढतायत। त्या दिवशी यांचा देणं कंपनीचं साई गॅल्व्हनायझरने 3 महिन्याचा पगार दिलेला नव्हता, 2 वर्षाचा बोनस दिलेला नाहीये, ग्रॅज्युइटी त्यांची नाहीये। हे हक्काची जी पैसा आहे, हा हक्काचा पैसा देखील आज तागायत त्यांना मिळाला नाही। आणि उचित न्याय जो व्हायला पाहिजे, कधी व्यवस्थापन बदलतं, कंपनी बदलते, तेव्हा त्यांना एक निधी दिला जातो आणि त्यांना त्यांच्याशी बोलणं करून त्यांना नोटीस दिली जाते। त्या नोटीस पिरियड नंतर त्यांच्याशी चर्चा करून एकतर त्यांना काही ठराविक निधी देऊन आणि सगळे हिशोब देऊन त्यांना कंपनीतून कमी करण्यात येतं किंवा त्यांना त्याच पगारावर दुसरी जी कंपनी घेणार आहे त्यात कंटिन्यू केलं जातं। पण हे दोन्ही प्रकार यांच्याबरोबर झाले नाहीत। यांच्यावर त्या दिवसापासून आज तागायत अन्याय होतोय आणि त्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आम्ही आज इथे आंदोलन करतोय। आमचे जी काही देणी आहेत, कामगारांची जी काही देणी आहेत, ही कामगारांची देणी सव्याज आणि आतापर्यंतचा सगळा नुकसान भरपाई सहित त्यांनी या लोकांना दिली पाहिजेत अशी आमची मागणी आहे। आणि ही रास्त मागणी पूर्ण होईपर्यंत आम्ही आंदोलन सुरू ठेवणार आहोत। आप कंपनी के एम्प्लॉय थे 27 साल पहले, क्या हुआ उस दिन, कैसे आपको निकाला और आपको बताया गया था कि नहीं कि कंपनी कोई नया कंपनी टेक ओवर कर लिया है और आपको अभी निकाल देने वाले हैं? कुछ चीजें आपको पहले बताई गई थी? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। चालू आवर में हम लोगों को बाहर किया गया खाने के टाइम और दादागिरी से यहाँ पर दादा लोग बैठाया। कदम इंस्पेक्टर यहाँ पर था, डंडा लेकर के लोगों को मारने के लिए बोलता था, अंदर कर देगा सबको। डर के मारे लोग जो है यहाँ से सब भाग निकले, समझ गए। जिसके उसके बाद जो है ना आज तक मालिक बोलता है जो मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ, ये बोलता है जो मैं कुछ जानता ही नहीं है, मैं नहीं कुछ देने वाला हूँ। कौन सा केस लड़ रहे हैं मालिक कोर्ट में? मालिक बोल रहा है कोर्ट में मैं करमतारा के ऊपर केस किया है, वो ऐसा बोल रहा है। अच्छा, हमारा कंपनी हड़प लिया। अच्छा, 96 में बैंक टेक ओवर करके तो करमतारा को दे दिया चलाने के लिए। उस समय से करमतारा चला रही है। आज एक कंपनी से 4 कंपनी यहाँ बनाया। तेल लगा दे, मालिक को जो करना है करे। हमारा जितना कामगार 28वां साल चालू है। मुझे अभी जो है मेरा उम्र हो गया 68 साल, मुझे नौकरी पे रखेगा? नहीं रख सकता है ना। तो मेरा हिसाब मुझे दे कि अपना जीवन में चलाऊं, ये आप लोग की मांग है? मांग है। हमारा मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, समझ गया ना। तो मैं अपना हक मांग रहा हूँ, इनका हक नहीं चाहिए हमको। आपका जो बनता है, जो भी मेरा वही बनता आप है, लोग को चाहिए। अभी अगर 28 साल पहले मैं जमा कर दिया होता पैसा तो आज 4 गुना हो जाता। अब 1.5 लाख दे रहा था उस समय, तो आज कितना हो जाता? 3 करोड़ एक आदमी को 15 लाख रुपए का देना था, वो नहीं दिया ये लोग। कितने लोग 3 का? करोड़ 97 लोग। 97 वर्करों का आंकड़ा 3 करोड़ कितना होता है? 81 लाख। वो आज भी रिकॉर्ड साथ में पड़ा हुआ है, वो किसी ने नहीं दिया। आज 27 साल बीत गए, उसका ब्याज जोड़ करके मुझे हम चाहिए हिसाब, हम लोग फिर चले जाएंगे। काम चालू असताना, कंपनीचं वर्किंग चालू असताना कंपनी बंद करून आम्हाला बाहेर काढण्यात आलं आणि जे जुलैला कंपनी बंद झाल्यापासून त्या एप्रिल मे जून अशा 3 महिन्याचा पगारही दिला नाही, बोनस दिला नाही आणि जे ग्रॅज्युइटी जी आमची 10-12 वर्ष कायमस्वरूपाची ही पण मिळाली नाही। आणि ती त्या मागणीसाठी आजपर्यंत 27 वर्ष आम्ही लढत आहेत। प्रत्येक ठिकाणी पण कुठलाही न्याय मिळाला नाही
न्याय आणि हक्कासाठी आमची देणी मिळवण्यासाठी आम्ही आज हे आंदोलन करत आहोत आणि यापुढे आम्हाला जिथपर्यंत फैसला होत नाही तिथपर्यंत आम्ही हे आंदोलन तीव्र करणार आहोत. हम लोग ये भी प्रस्ताव रखा था किती सरकारी दफ्तरमध्ये आपण हा विषय घेऊन गेले किंवा किती कागदी स्वरूपी आपण कारवाई केली या संदर्भात अजून? या संदर्भात आम्ही मंत्रालयाला पण बरेच 2-3 वेळा शेअरिंग झाले आमच्या, पण कुठलाही न्याय आम्हाला तिकडे मिळाला नाही. आपण परमनंट स्टाफ होते की कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर आपण काम करायचं? परमनंट 100 वर्ष हम लोग ये भी बोला कि भाई हम लोग 15 साल काम किया है, अभी हम लोग से रिजाइन लेके अभी तक का जो भी बकाया हो आप दे दो, और जो काम आप करने जा रहे हो वही काम मैं कर रहा हूँ, तो मुझे जो अपने तरफ से आप रख लो, उस पर भी तैयार है। जो कंपनी का बता रहे कि आप एम्प्लॉय थे, कुछ उसका आईडी प्रूफ है या कोई ऐसा पेमेंट स्लिप आपके पास है? अरे वो खतियान में हमारे बाबूजी मर गए, लेकिन खतियान उनका नाम है, तो मैं अपना बेटा साबित करता हूँ। मैनेजर का कार्ड था। अच्छा, उस टाइम का कामगार एकजुटीचा कामगार एकजुटीचा कामगारों का जो भी ये सवाल है, इसमें मैं भरत काले जिला सचिव हूँ पालघर भारतीय जनता पार्टी का। जैसे मैं इनके साथ हूँ खड़ा, तो आज कामगारों को साथ देने के लिए यूनियन के हमारे कार्याध्यक्ष है महाराष्ट्र माथाड़ी के। आप लोग भी इस कंपनी में काम करते थे क्या काका जी? अच्छा, आपके हस्बैंड काम करते थे, अभी आज वो नहीं है, तो आप लोग उनके बदले में यहाँ पर आवाज उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। दूसरी बड़ी विडंबना की विषय है, जो कंपनी में आदमी काम करता था, परमानेंट स्टाफ था, और इसका बैलेंस अभी तक क्लियर नहीं हुआ, आज वो नहीं रहे, उनके पीछे उनकी फैमिली यूं ऐसे बेबस लाचार खड़ी है। आज उनको अपने हस्बैंड के लिए आज यहाँ पर मांग के लिए बैठना पड़ रहा है। बड़ा संदिग्ध विषय है। कुछ भूमी सेना के लोग भी यहाँ पर आए, उनसे बात करते हैं। कशा प्रकारे सहभाग आपला या धरणामध्ये आपण देत आहेत? जेव्हा आम्हाला कळलं की इथे जो कामगारावर अन्याय झालेला आहे, तसं आम्ही आमच्या बोईसर विभागातून कार्यकर्ते आणि आमचं एक पत्र आम्ही यांना पूर्ण पाठिंबा देत आहोत। जिथपर्यंत त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तिथपर्यंत आम्ही त्यांच्या खंबीर पाठीशी उभे राहणार। वेळ आली तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू, पण कामगारांना न्याय मिळवूनच देऊ अशी आम्ही आशा बाळगतो आणि कंपनीला पण असं बजावतो, जिथपर्यंत तुम्ही कामगारांना न्याय किंवा त्यांच्या हक्काचे जे पैसे राहिलेले आहेत तिथपर्यंत देत नाही तिथपर्यंत आम्ही इथे आंदोलनाला बसू। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय के बारे में आप? विषय कसा आहे की मागील 27 ते 28 वर्षापासून हे कामगार रस्त्यावरती आहेत। यांना कुठल्याही प्रकारचं न्याय कुठल्याही व्यक्तीने ते कुठल्याही युनियनने दिलेलं नाही। त्यासाठी आमची युनियन यांच्या पाठीशी नेहमी खंबीरपणे उभे राहील आणि काय जो पुढचा निर्णय असेल ते हे जे सांगणार त्या हिशोबाने आम्ही यांच्यावर 24 तास आम्ही उभे राहू, ही आम्ही यांना गवाही देतो। तो ऐसे में करमतारा कंपनी के बाहर हम खड़े हैं, तो बड़ा आरोप लगाया जा रहा है वर्करों द्वारा कि जो पहले कंपनी थी उसके बाद बैंक ने ये पूरी कंपनी करमतारा को हैंडओवर कर दी, मगर जो वर्करों का बैलेंस अमाउंट था वो कहीं ना कहीं सेटल नहीं किया गया। ये भी एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। लगभग 97 वर्कर्स आज सड़क पर आ चुके हैं और उनकी जो समय उन्होंने दिया, कंपनी के प्रति जो अपना लगाव दिया, प्रोडक्शन में जो इजाफा दिया, जो योगदान दिया, आज उसके बदले उन्हें अपने ही मांगने के लिए सड़क पर आना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मगर एक इशारा उन्होंने प्रशासन को दे दिया है कि जब तक हमारा उचित मुआवजा हमें इन बीते 27 सालों का नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसे आंदोलन चलता रहेगा। अब देखते हैं किस तरीके से प्रशासन की नींद खुलती है और क्या कंपनी डिपार्टमेंट वक्त रहते, हालांकि देरी तो हो गई है मगर अभी भी इस विषय को गंभीरता से लेती है और क्या जो मुआवजा बनता है वो लोगों को मिलता है, या तो आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़फुल चैनल की तरफ से लगातार इस विषय पर कवरेज जारी रहेगी। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और जो भी MIDC में ऐसे विषय उठते हैं, अगर ऐसा कुछ विषय आपको संज्ञान में आता है तो हमें बताइए, और यूं ही देखते रहिए न्यूज़फुल। जय हिंद।